हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भगवान साय गोरा और आप जुड़ चुके हैं सेंटेशन ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, अभी तक हम बात कर चुके हैं इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स का मतलब है हमारे पास जो नंबर होंगे वो किस फॉर्म में होंगे, 0, 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी, या फिर -1, -2, -3, -4, -5 अप टू -इन्फिनिटी। इस तरीके से हमारे पास नंबर होते हैं। ठीक है, जैसे ये नंबर लाइन है, यहाँ पर कहीं 0 है, उसके बाद 1, 2, 3, -1, -2, -3, -4, इन्फिनिटी एंड प्लस इन्फिनिटी। इतना क्लियर है? तो अब यहाँ पर देखो कि जब मैं ये नंबर देख रहा हूँ 0, 1, 2, 3 या -1, -2, -3 एंड -4, तो इस केस में मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर बीच में एक इंटरवल रह रहा है। तो क्या इस इंटरवल में कोई नंबर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता? तो हम इस लाइन पर कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हैं कोई भी। तो इसका मतलब यहाँ पर कोई भी नंबर इनके बीच में भी एग्जिस्ट कर रहा है। अब उस नंबर को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करें? तो उस नंबर को रिप्रेजेंट करने के 2 डिफरेंट मेथड हैं। एक हम जैसे मान लो p/q की फॉर्म में लिख दें, p/q की फॉर्म में। ठीक है, p/q की फॉर्म का मतलब क्या है कि यहाँ पर जैसे मान लो 3/2 है, तो इसका क्या मतलब है कि इसका मतलब है 1.5, यानी कि ये 3 का हाफ कितना होगा उसकी बात है। या आप इस तरीके से रखो, अभी जैसे इससे भी इजी वे में अगर समझना चाहते हो तो यहाँ पर रखो केवल 1। ठीक है, अभी हम 1/2 की बात करते हैं। तो 0 और 1 यहाँ पर है, 0 यहाँ पर है। 1/2 का मतलब ये इन दोनों के बीच में कहीं होगा, यानी कि यहाँ पर। ठीक है, तो इसके जो एकदम जो मिड में नंबर है वो कितना हो गया, 1/2। सॉरी, इस वाले में 0 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, तो 1/2 इसके मिड में कहीं होगा, 1/2। ठीक है, तो मिड वाले पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका तो कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि मैं इसको 0.5 लिख दूँ। ठीक है, तो हमारे पास 2 डिफरेंट मेथड हो गए इस मिड वाले पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, जो इस टाइप का जो रिप्रेजेंटेशन है इसको बोलते हैं फ्रैक्शन, और इस टाइप के रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं डेसिमल। क्लियर? अब हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो हम पहले फ्रैक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। तो हम बात करें फ्रैक्शन की, तो फ्रैक्शन हमेशा किस फॉर्म में होगा, p/q की फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर जो p होगा उसके लिए जो टर्म यूज़ की जाती है वो यूज़ की जाती है न्यूमरेटर। ठीक है, और जो नीचे वाली जो q है इसके लिए डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपस में क्या रिलेशन है, इस बेस्ड पर हम इसको 3 डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करते हैं, कि इसको फ्रैक्शन को क्लासिफाइड करते हैं। तो यहाँ पर देखो, इसको क्लासिफाइड करने के कितने तरीके हैं हमारे यहाँ पर, हमारे पास यहाँ पर 3 डिफरेंट टाइप्स हैं। जो पहला है उसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। जो दूसरा है उसको बोल सकते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और जो तीसरा है हमारे पास वो कैसा है, मिक्स्ड फ्रैक्शन।
ठीक है। अब डिफरेंस क्या तीनों में, तो पहला देखो प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन किस पे बेस्ड है कि हम न्यूमरेटर में कौन सा नंबर लिख रहे हैं और डिनोमिनेटर में कौन सा लिख रहे हैं। तो देखो एक फ्रैक्शन तो जैसे मान लो ये हो सकता है 1/2, और एक हो या इसको ऐसे लिख दो जैसे अभी यहाँ पर 3/2, एक नंबर ये हो गया और एक हो गया 2/3। ठीक है, तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि इस फ्रैक्शन में आपका न्यूमरेटर ग्रेटर देन है किससे, डिनोमिनेटर से, और इसमें आपका न्यूमरेटर लेस देन है किससे, डिनोमिनेटर से। तो अगर न्यूमरेटर अगर लेस देन है किससे, डिनोमिनेटर से, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। और अगर न्यूमरेटर ग्रेटर देन है किससे, डिनोमिनेटर से, तो इसको क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो, जैसे मान लो किसी का खुद का वेट कितना है या खुद का जो मास है वो कितना है, 550 kg, और इसके ऊपर आप 60 kg का अगर मास रखते हो, ठीक है, तो क्या होगा, इसके लिए इम्प्रॉपर सिचुएशन हो जाएगी। ठीक है, और अगर आप 60 kg वाले पर्सन पर 50 kg रखते हो तो वो उसके लिए प्रॉपर कंडीशंस हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको मेमोरी में रख सकते हैं कि इनका नाम प्रॉपर और इम्प्रॉपर किस बेसिस पे। ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा आपका न्यूमरेटर, या भी हम पी और क्यू से अगर उसको रिप्रेजेंट करें तो पी और क्यू लिख देते हैं। यहाँ पर आपका जो पी होगा वो क्या होगा, लेस देन होगा किससे, क्यू से, यानी कि न्यूमरेटर आपका लेस देन होगा किससे, डिनोमिनेटर से। यहाँ पर जो आपका न्यूमरेटर होगा वो ग्रेटर देन होगा किससे, डिनोमिनेटर से। ठीक है, इस बेसिस पे हम प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इनको डिवाइड कर लेते हैं। अब देखो कि मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है फिर। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है कि मैं अगर इसको आगे सोल्व करूँ, 3/2 है, इसको मैं भी आगे सोल्व करता हूँ, तो देखो ये 3 है वो 2 से 1 टाइम तो कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, 1 टाइम तो ये डिविजिबल होगा ही होगा। इसके बाद देखो कुछ रिमेनिंग रह जाएगा। रिमेनिंग क्या रह जाएगा कि यहाँ पर अभी 1 रिमेनिंग रह रहा है, और इसके लिए मैं लिख सकता हूँ 1/2। ठीक है, क्योंकि अभी इस 1 को और डिवाइड करना 2 से, जैसे हमने 3 को डिवाइड किया 2 से, तो उस टाइम कोसेंट तो आ गया 1, और उसके बाद जो रिमाइंडर रह गया वो कितना हो गया, 1। तो उसको अगर मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 1/2। इसको इस तरीके से समझो, जैसे अभी नंबर लाइन देखी हमने। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मान लो 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो इसके बीच का नंबर मेरे को रिप्रेजेंट करना है, तो वो कितना होगा, 3/2। कैसे, जैसे मैंने पहले बताया था कि हम जो रेशनल नंबर होंगे उनको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसमें, तो उसी हिसाब से देखा जाए, शायद आपके 7th में बताया नहीं बताया, वो मुझे आइडिया भी नहीं है अभी। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करो कि आपके पास एक है जो कम्प्लीटली क्या है, यहाँ से यहाँ तक का एक नंबर है। ठीक है, उसके बाद आपको अगला हाफ इसमें ऐड करना है, तो ये कंप्लीट और ये हाफ आपका मिलकर क्या बनेगा, 3/2। इसको कैसे बनेगा वो अभी और क्लियर हो जाएगा आपके सामने। तो यहाँ पर मैं इसको 1 + 1/2 को इस तरीके से ना लिखकर मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूँ 1/2। इसका मीन अभी भी यही है, लेकिन मैं इसको लिख कैसे रहा हूँ, इस तरीके से। तो यहाँ पर देखो ये एक होल नंबर का और एक फ्रैक्शन नंबर का मिक्सचर बन गया। क्या बन गया, एक होल नंबर का और एक फ्रैक्शन का मिक्सचर बन गया। तो इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में होता क्या है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी आपको देखने को मिलेगा कि जो आपका P होगा, यानी कि जो आपका न्यूमरेटर होगा वो हमेशा डिनोमिनेटर से ग्रेटर देन होगा पहले। ठीक है, आप इसको किस में कन्वर्ट करते हो, आपका न्यूमरेटर को आप क्या करते हो, लेस देन बनाते हो किससे, डिनोमिनेटर से। उस चक्कर में आपके पास क्या हो जाता है, एक होल नंबर ऐड हो जाता है, प्लस होल नंबर।
या एक इंटीजर बोल सकते हो। ठीक है, तो ये आपके पास ऐड हो जाता है, इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये हमने क्लासिफिकेशन कर दिया किसका, फ्रैक्शन का। अब फ्रैक्शन में हम देखते हैं कि किस तरीके से हम एडिशन करें। तो एक होता है आपका लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ कि सिमिलर टाइप के फ्रैक्शन या सिमिलर फ्रैक्शन बोल सकते हो आप उसको। तो जैसे मान लो आपके पास 1/2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप 1/2 को क्या, ये 1/2 को आप किसी दूसरे नंबर में या दूसरे फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हो। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो मैं ऊपर वाले नंबर को अगर 2 से डिवाइड करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ और फिर इसको 2 से डिवाइड भी कर देता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। यहाँ पर देखो मैं इसको अगर यहाँ पर सोल्व करता तो आपका 2 से 2 डिविजिबल होकर क्या होता, 1 होता। 1 को आप 1 से मल्टीप्लाई करते तो 1 ही रहता अभी, और नंबर बन जाता आपका 1/2। आपका ओरिजिनल नंबर भी क्या था, 1/2। ऐसा करने के बाद भी क्या रहेगा, 1/2। लेकिन मैं इस 2 को इस 2 से डिवाइड करने के बजाय मैं अभी इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई। तो देखो क्या बनेगा, 2 × 1 2, 2 × 2 4। तो हमारे पास 2 क्या आ गया, 4। एक क्या था 1/2, एक क्या आ गया 2/4। इसी तरीके से मैं अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करता तो देखो क्या बनता, 3 × 1 3, 3 × 2 6। तो इस तरीके से आप सिमिलर फ्रैक्शन बना सकते हैं किसी भी गिवन नंबर के। जैसे आपको दे दिया जाए 1/2 के लिए आप इक्वल फ्रैक्शन लिखिए, तो आप क्या करोगे, इसको डिफरेंट नंबर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दोगे। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि एडिशन कैसे करें। तो एडिशन करने के लिए सबसे जो ज़रूरी कंडीशन हो जाती है हमारे पास, वो क्या हो जाती है कि जो डिनोमिनेटर होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, वो कैसे होने चाहिए, इक्वल। डिनोमिनेटर कैसे होने चाहिए, इक्वल। ठीक है, जैसे मान लो 1/2 है, इसका मतलब क्या हुआ, हाफ हुआ, प्लस 1/2 हाफ ये। तो ये कैसा होना चाहिए था, कंप्लीट 1, हाफ एंड हाफ फुल। ठीक है, तो हाफ एंड हाफ क्या हो गया, फुल हो गया। कैसे हुआ कि मैं यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है 2, तो डिनोमिनेटर दोनों में 2 ही रखता हूँ अभी, और ऊपर क्या कर देता हूँ 1 + 1। तो 1 and 1 कितना हो गया आपका 2 डिवाइडेड बाई 2 = 1। क्लियर। तो यहाँ पर देखो कि आपका डिनोमिनेटर क्या आ रहा है, यहाँ पर कंबाइन हो रहा है, और आपके जो न्यूमरेटर हो रहे हैं फिर वो क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। तो डिनोमिनेटर को इक्वल करने का बेनिफिट ये है। अब आप बोलोगे कि नंबर तो ऐसा भी तो दिया जा सकता था कि 1/2 + 1/3। ठीक है, तो इसको कैसे ऐड करें, यहाँ पर तो डिनोमिनेटर इक्वल है नहीं। तो अब हमें क्या करना होगा, इक्वल बनाना होगा। इक्वल बनाने के लिए क्या कर सकते हैं कि हम अलग अलग नंबर से इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 1/2 है तो 1/2 को हम पहले 2 से मल्टीप्लाई करके देख लें। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2/4। ठीक है, इसी तरीके से हम 1/3 को भी मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। तो क्या हो रहा है यहाँ पर 2/6। अभी ये डिनोमिनेटर अभी भी इक्वल नहीं हुआ। मैं इसको क्या करता हूँ, 1/2 को मल्टीप्लाई करता हूँ किससे, 3 से। तो ऊपर क्या बन रहा है 3, नीचे 6, और यहाँ पर क्या बन रहा था 2/6। ठीक है, तो अब इन दोनों का क्या हो गया, डिनोमिनेटर इक्वल हो गया। इसका मतलब मैं इसको, इसके लिए तो क्या लिख सकता हूँ, इक्वल फ्रैक्शन इसका क्या है,
3/6 और इसके लिए इक्वल फ्रैक्शन क्या है 2/6। क्या हो गया यहाँ पर 3 एंड डिनोमिनेटर को मैं क्या रख सकता हूँ, एक जगह पे लिख सकता हूँ, एंड 3 + 2 कितना हो गया 5/6। तो यहाँ से आपको समझ में आया होगा कि हम किस तरीके से इनको ऐड कर सकते हैं। अभी जैसे आपके फिर माइंड में ये आया कि हम जैसे डिनोमिनेटर के लिए फिर हर बार इतना तक चेक करेंगे, हो सकता है डिनोमिनेटर थोड़ा इस क्रिटिकल टाइप का हो जहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा नंबर से अलग अलग चेक मतलब मल्टीप्लाई करके चेक करना पड़े, तो ये तो थोड़ा सा लेंदी मेथड हो जाएगा। तो उसके लिए भी हम अभी आगे प्रोसेस पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम मतलब ऐसे हर नंबर से हम मल्टीप्लाई कर करके नहीं देखेंगे, हम उसके लिए एक अलग से मेथड जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले कुछ चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं कि आपके पास कंपैरिजन की कंडीशन हो। कंपैरिजन का मतलब कि जो आपको गिवन नंबर है वो इक्वल हैं कि उनमें से एक नंबर ग्रेटर देन है या लेस देन है, इस चीज़ को हमें डिस्कस करना होता है। ठीक है, तो कंपैरिजन के लिए देखो आप कि 2 डिफरेंट कंडीशंस हो सकती है कंपैरिजन के लिए। एक हो सकता है कि आप न्यूमरेटर को इक्वल कर दो, क्या कर दो, और एक कंडीशन होती है आप डिनोमिनेटर को इक्वल कर दो। आपको जो भी सूटेबल लगे आप उसके अकॉर्डिंग आप इक्वल कर सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। ठीक है, जैसे अभी हम देखेंगे कि कहाँ पर हम न्यूमरेटर को इक्वल कर सकते हैं, कहाँ डिनोमिनेटर को इक्वल कर सकते हैं। तो पहले तो मान लो हमें ऑलरेडी दिए हुए हों कि वो या तो न्यूमरेटर उसका इक्वल दिया हुआ या डिनोमिनेटर इक्वल दिया हुआ हो। जैसे मान लो यहाँ पर या तो ऐसे दिया हुआ हो या फिर ये वाली कंडीशन दी हुई हो। 2 डिफरेंट क्वेश्चन है, एक में क्या है न्यूमरेटर इक्वल है और एक में डिनोमिनेटर। तो पहले हम डिनोमिनेटर को समझने की कोशिश करते हैं। तो डिनोमिनेटर में सीधा सा हम क्या देखते हैं कि अगर डिनोमिनेटर इक्वल है तो उसमें जो न्यूमरेटर ग्रेटर होगा वो नंबर भी कैसा हो जाएगा ग्रेटर देन, और जिसका न्यूमरेटर स्मॉलर होगा वो स्मॉलर देन हो जाएगा। तो यहाँ पर स्मॉलर न्यूमरेटर किसका है, इस वाले नंबर का 3/2 और 5/2 में से स्मॉलर कौन सा है 3। तो इसका मतलब ये जो कंप्लीट नंबर है ये भी कैसा होगा स्मॉल, और स्मॉल के लिए हम ये साइन यूज़ करते हैं। ठीक है, ग्रेटर देन के लिए ये साइन यूज़ करते हैं, यानी कि जिधर ग्रेटर होगा उधर जो नंबर ऑफ एरो होंगे वो 2 होंगे और जिधर स्मॉलर होगा उधर नंबर ऑफ एरो 1 होगा। ठीक है, अब ये देखो कि अगर न्यूमरेटर इक्वल हो तो उस केस में हम क्या करें। तो न्यूमरेटर इक्वल के केस में हम करते क्या हैं कि न्यूमरेटर इक्वल के केस में हम ये देखते हैं कि डिनोमिनेटर में स्मॉलर कौन सा है, डिनोमिनेटर में स्मॉलर कौन सा है। डिनोमिनेटर में जो स्मॉल होगा वो नंबर क्या होगा ग्रेटर होगा, यानी जिसका डिनोमिनेटर स्मॉल होगा वो नंबर कैसा होगा ग्रेटर होगा। तो यहाँ पर देखो स्मॉल किसका है, तो स्मॉल देखो इसके लिए डिनोमिनेटर और ग्रेटर इसके लिए। तो जिसका डिनोमिनेटर स्मॉल है वो नंबर कैसा होगा ग्रेटर। ऐसा क्यों हुआ, तो इसके लिए देखो कि आपके पास 10 है, 10 को आप 2 से डिवाइड करो और 10 को आप 5 से डिवाइड करो। तो इसको जब हम सोल्व करते हैं 10/2 तो हमें मिलता है 5, और इसको जब हम सोल्व करते हैं 10/5 तो हमें मिलता है 2। तो इनमें ग्रेटर कौन सा है ये वाला, लेकिन इसका डिनोमिनेटर कैसा है स्मॉल। तो यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि जो स्मॉल नंबर होगा वो कौन सा होगा ये वाला, और ग्रेटर ये वाला। ठीक है, तो इसको माइंड में रखना आप कि अगर हमें कंपेयर करवाया जाए तो जिसका डिनोमिनेटर जिसके इक्वल हों उसमें हम स्मॉल न्यूमरेटर वाले नंबर को स्मॉल मानेंगे, और जिसके न्यूमरेटर इक्वल हो उसमें हम स्मॉल डिनोमिनेटर वाले नंबर को
ग्रेटर मानेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका तरीका कंपैरिजन का। अब इसमें आपको क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इक्वल दिए जाएं, डिफरेंट भी दे दिए जाएं। उस केस में आपको फिर क्या करना पड़ेगा, अभी जैसे हम मल्टीपल और डिवीजन कर रहे थे उसी तरीके से हमें उसमें भी मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे मान लो यहाँ पर 2/3 और एक नंबर है 5/2। तो अब आप इसमें या तो न्यूमरेटर को इक्वल बना दो या फिर डिनोमिनेटर को इक्वल बना दो। और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इक्वल बनाने का सबसे जो सिंपल तरीका है वो बताता हूँ आपको कि आप इसका जो न्यूमरेटर है इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और इसका जो न्यूमरेटर है उसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका न्यूमरेटर इक्वल हो जाएगा। अगर आपको डिनोमिनेटर इक्वल बनाना है तो आप इसके डिनोमिनेटर को इससे मल्टीप्लाई कर दो या इसके डिनोमिनेटर को इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका जो न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर होगा वो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अभी ये केवल जब आपके पास 2 डिफरेंट नंबर गिवन हो उस केस में हो सकता है, आपके पास 3 या मोर देन 3 नंबर गिवन हो उस केस में फिर ये काम नहीं करेगा आपका, फिर आपको थोड़ा सा क्रिटिकल कंडीशन हो जाएंगे, आपको हर किसी के न्यूमरेटर से उसको मल्टीप्लाई करना होगा, जो एक लेंथी प्रोसेस हो जाएगी। तो उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि उसका जो सब्स्टिट्यूट है वो क्या है। तो यहाँ पर देखो 2/3 को हम क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 × 5/3 × 5। और जो दूसरा नंबर है वो कैसा है 5, तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और 2 से इसको क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, अभी न्यूमरेटर को इक्वल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो न्यूमरेटर को इक्वल बनाने की कोशिश के लिए इसको हम इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे और इसको हम इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। इतना क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ पर 2 × 5 10 एंड 3 × 5 15। यहाँ पर देखो 5 × 2 10 एंड 2 × 2 4। तो पता चला आपको कि यहाँ पर न्यूमरेटर इक्वल हो गया है। यहाँ पर जो आपका न्यूमरेटर है वो कैसा हो गया है इक्वल हो गया है। तो अब आप डिनोमिनेटर को देखोगे कि डिनोमिनेटर किसका स्मॉल है, तो डिनोमिनेटर स्मॉल किसका है इसका मतलब ये वाला नंबर ग्रेटर होगा, ये वाला नंबर स्मॉलर होगा, तो आप साइन यूज़ करोगे ये वाला। अब अगर हम न्यूमरेटर के बजाय हम डिनोमिनेटर को इक्वल करते तो उसके लिए क्या करते हैं, हम इसके डिनोमिनेटर को इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, इसको डिनोमिनेटर को इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या करते हैं हम 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड डिवाइडेड बाई 2। ऐसे ही इधर 5/2 मल्टीप्लाइड बाई 3 एंड डिवाइडेड बाई 3। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमें देखो क्या मिलेगा, यहाँ पर 2 × 2 4, 3 × 2 6, यहाँ पर 5 × 3 15 एंड 2 × 3 6। यहाँ पर देखो क्या हो गया, डिनोमिनेटर इक्वल हो गया, तो हम न्यूमरेटर को ऑब्जर्व करेंगे और न्यूमरेटर में जो स्मॉलर होगा उसी को हम क्या बोलेंगे लेस देन नंबर। तो यहाँ पर 4 स्मॉलर है और 15 ग्रेटर है, तो ये वाला जो नंबर होगा ये कैसा हो जाएगा स्मॉल, ये कैसा हो जाएगा ग्रेटर। तो अब भी सिंबल देखो कैसा आ रहा है ये वाला, यहाँ पे भी सिंबल ये वाला। इसका मतलब ये जो नंबर है वो इससे स्मॉलर है, किससे 5/2 से। तो यहाँ पर क्लियर हुई चीज़ें आपको। तो ये जो प्रोसेस है वो हम कंपैरिजन में यूज़ करते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि हम एडिशन कैसे करें। तो उसके लिए हमें पहले 2 डिफरेंट टर्म समझनी होंगी। एक टर्म होती है आपकी HCF और एक टर्म होती है आपकी LCM। तो HCF का जो मतलब होता है वो क्या होता है कि ऐसा कौन सा नंबर होगा जो हाईएस्ट हो और वो आपके जो गिवन नंबर, मान लो यहाँ पर एक नंबर हो 10 और एक हो 12, तो ऐसा कौन सा नंबर है जिससे ये दोनों नंबर डिविजिबल भी हो और वो नंबर ग्रेटेस्ट भी हो। देखोगे आप कि आप जब 2 से डिवाइड करोगे इन दोनों को तो डिवाइड हो जाएंगे, 5 × 10 एंड 6 × 12। फिर आप देखोगे कि आप 3 से भी हो सकते हैं, तो देखोगे नहीं होंगे, 4 से
तो नहीं होंगे, 5 से तो नहीं होंगे। इस तरीके से आप कोई भी नंबर देखोगे तो उससे डिविजिबल नहीं होंगे। तो इसका मतलब इसका जो HCF होगा वो क्या होगा, 2 होगा। अगर मान लो यहाँ पर 16 लिखा हुआ होता, ठीक है, तो उस केस में आप क्या देखते हैं कि ये 2 से डिविजिबल है 8 टाइम्स एंड 6 टाइम, ठीक है। उसके बाद देखो आप कि ये 3 से डिविजिबल 12 तो है लेकिन 16 नहीं है। 4 से देखोगे तो 4 से 16 भी डिविजिबल है, 12 भी डिविजिबल है। तो ये इसके अलावा किससे, 2 के अलावा 4 से भी डिविजिबल है। फिर उसके आप ऊपर आप जो भी नंबर देखोगे उनसे ये डिविजिबल नहीं मिलेगा। तो यहाँ जो HCF होगा इस केस में वो कौन सा होगा, 2 नहीं होगा, इस केस में कौन सा होगा, 4। यानी कि हमें जो भी जिस भी नंबर से डिविजिबल हो सकते हैं उसमें से हाईएस्ट वाला नंबर हमें लेना होगा। क्लियर। LCM के केस में क्या होता है कि जैसे मान लो यहाँ पर एक नंबर है 3 और एक नंबर है यहाँ पर 6, तो ऐसा कोई नंबर सोच सकते हो आप जिससे ये दोनों, जिसको ये दोनों डिवाइड कर सकें, यानी कि वो नंबर इन दोनों से क्या हो सके, डिविजिबल। यानी कि इसका जस्ट अपोजिट बात कर रहे हैं। तो वो नंबर जैसे मान लो आप बोल दो कि हाँ भाई 12, तो 12 3 से भी डिविजिबल है और 6 से भी डिविजिबल है, ठीक है। लेकिन अब हमें यहाँ पर क्या देखना है, लीस्ट। यहाँ पर क्या देखना है, लीस्ट, यानी कि जो मिनिमम नंबर होगा। तो हमें यहाँ पर छोटे से छोटा नंबर देखना है। ऐसा कौन सा नंबर है, तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि 6 ऐसा नंबर है जो 3 से भी डिविजिबल है एंड 6 से भी डिविजिबल है। तो इस टाइप के चीज़ें होती है HCF और LCM में। इनका नाम भी ऐसे ही है। इसका है जो फुल नेम है वो कैसा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसका जो नाम है वो क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आपको नाम से भी पता चल रहा होगा कि जो फैक्टर होता है, फैक्टर का मतलब क्या होता है कि ऐसा नंबर जिससे जो गिवन नंबर वो डिविजिबल हो। और मल्टीपल का नंबर क्या, मल्टीपल का मतलब क्या होता है कि ऐसा नंबर जो गिवन नंबर से डिविजिबल हो। यानी कि यहाँ पर तो ये नंबर इनसे क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। और यहाँ पर जो ये नंबर होगा फैक्टर, तो इस नंबर से ये दोनों डिविजिबल होने चाहिए। यानी कि जस्ट अपोजिट बातें हो रही है यहाँ पर। अब किस तरीके से HCF फाइंड किया जाता है और किस तरीके से LCM फाइंड किया जाता है ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए ओके एंड गुड बाय।